लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। उत्तम गुप्ता के घर डकैती कांड का हुआ उद्भेदन, जांच के लिए गठित टीम द्वारा 6 अपराधी हुए गिरफ्तार। कार, नकदी और जेवरात सहित अन्य सामान भी हुए बरामद। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का आयोजित हुआ द्वितीय जिला सम्मेलन, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला स्तरीय बैठक हुई संपन्न, राज्य सरकार की तुगलकी फरमान के विरोध में राज्यपाल के समक्ष देंगे प्रदर्शन। किसान मंच के बैनर तले किसानों ने झामुमो जिला कार्यालय के समक्ष शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। और जीडी बगैया बीएड कॉलेज में आयोजित हुआ पुरातन छात्र मिलन समारोह, पूर्व छात्रों सहित शहर के गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। रविवार को गिरिडीह के डीएसपी संजय कुमार राणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और गिरिडीह शहरी क्षेत्र बक्सीडी रोड कांग्रेस जिला कार्यालय के बगल में उत्तम कुमार गुप्ता के घर 18 नवंबर को हुए डकैती कांड का उद्भेदन कर लेने, डकैती कांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने और उक्त कांड में लूटे गए सामग्रियों को बरामद करने की विस्तृत जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि मेरे नेतृत्व में एक 10 सदस्यीय टीम का गठन उक्त कांड का उद्भेदन हेतु किया गया था, जिसमें गिरिडीह नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी एवं पचम्बा थाना प्रभारी नीतीश कुमार भी शामिल थे। इस कांड पर दृढ़ता से काम करते हुए इस लूट कांड का उद्भेदन करने में बड़ी सफलता हासिल किया और साथ ही उक्त कांड में लूटी गई कार, जेवरात, 8 मोबाइल के साथ 1,48,000 रुपए नकद भी बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कांड में कुल 8 लोग शामिल थे, जिसमें से छापेमारी कर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जल्द ही वह दोनों भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। 18 की रात्रि में उत्तम कुमार गुप्ता पिता स्वर्गीय सुरेंद्र राम बक्सीडीह के ये रहने वाले थे। कांग्रेस कार्यालय के बगल में इनका घर था। उस घर में अज्ञात अपराधकारियों द्वारा डकैती की गई और डकैती में इनके घर से काफ़ी सामानों की लूट हुई। इसमें कुछ ऑर्नामेंट था, नगद पैसे थे और इनकी गाड़ी भी डकैतों ने लूट के ले गए। इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 214-21 दिनांक 18/11/21 धारा 395/397 भादवी के तहत दर्ज किया गया। और ये चूँकि गिरिडीह में ये घटना घटी थी, आज तक शहर में विगत 4 सालों में एक भी डकैती की कांड यहाँ घटित नहीं हुई, तो इनको हम लोगों ने जो है प्रेस्टीज इशू बनाया और हमारे एसपी साहब अमित रेणु ने एक टीम का गठन किया और टीम का नेतृत्व मेरे ऊपर दिया और नगर थाना प्रभारी श्री रामनारायण चौधरी और हमारे जितने भी सब इंस्पेक्टर थे, इन्होंने काफ़ी मनोयोग से जो है और एक प्रेस्टीज लेकर कि इस कांड का किसी भी हालत में उद्भेदन करना है। ये लोग दिन रात इसमें एक हो गए, मैं भी इसमें लगा रहा और इस संबंध में हम लोगों ने कई संभावित ठिकानों पर जो है छापेमारी की। जोड़ा पोखर, बैंक मोड़, सुदामडी, कतरास, टुंडी, मनियाडी, ये सारे धनबाद जिला में। इसके अलावे पाकी, लेस्लीगंज, गढ़वा इत्यादि क्षेत्रों में लगातार छापामारी की और विगत जितने भी अपराधकर्मी पिछले कुछ दिनों से जेल से छूटे हुए थे, काफ़ी अरेस्टिंग हुई। करीब 70 से 80 पुराने अपराधकर्मियों को हम लोगों ने पकड़ा, सबों को उनसे पूछताछ की। पूछताछ करने के क्रम में ही जो है कुछ भेद खुला और छोटे से क्लू के आधार पर जो है ये सारे गिरोह का डिटेक्शन हुआ। इसमें कोई भी तकनीकी वर्क जो हमारा था वो एक किस्म से फेलियर हो गया था, क्योंकि उन लोगों ने किसी भी प्रकार का तकनीकी यंत्रों का इस्तेमाल जिस वक्त घटना घटी थी उस वक्त लोगों ने नहीं किया था, जिसके चलते ये एक ब्लाइंड केस हो गया था और ये हम लोग के लिए एक चुनौती भरा काम था। और उस चुनौती भरे काम को जो है बहुत अंजाम दिया गया, बखूबी अंजाम दिया गया
हमारे रामनारायण चौधरी के द्वारा और इनके टीम के द्वारा। रविवार को झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ का द्वितीय जिला सम्मेलन किरण पब्लिक स्कूल कोल्डिहा में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में आगामी राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही साथ सेविका सहायिका पोषण सखी की लंबित मांगों को लेकर भावी रणनीति बनाई गई। इस बाबत संघ के प्रदेश महासचिव अशोक सिंह नयन ने बताया कि पोषण सखी सेविका सहायिका की जो वर्तमान ग्रामीण स्तरीय चयन प्रक्रिया है वह बार बार विवादों के घेरे में आ जाती है, जिसके कारण चयन सही ढंग से नहीं हो पाता है और चयन हो भी गया तो मानदेय बाधित हो जाता है। इसीलिए झारखंड सरकार भी बिहार सरकार की तर्ज पर इनके चयन प्रक्रिया में प्रतियोगिता परीक्षा का सहारा लेना चाहिए ताकि कोई भी विवाद उत्पन्न ना हो और विभागीय स्तर पर चयन प्रक्रिया में उत्पन्न उलझनों को आसानी से सुलझा लिया जा सके। मौके पर संघ के राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक सिंह, रूपलाल महतो, रघुनंदन विश्वकर्मा, मुक्तेश्वर प्रसाद, प्रयाग प्रसाद यादव, दमयंती डे समेत कई लोग मौजूद थे। संगठन का आज जिला सम्मेलन है। इस जिला सम्मेलन के अवसर पर महासंघ के पदाधिकारियों ने मेरे 66वें वर्ष में प्रवेश करने के अवसर पर जन्मदिन मनाने का भी फैसला लिया था। ऐसे जन्मदिन मनाने में हम कभी विश्वास नहीं करते। हम समझते हैं यह मेरा पहला अवसर है जो कि हम आज जन्मदिन मना रहे हैं, न तो घर में न कहीं बाहर में कभी हम जन्मदिन नहीं मना करते, क्योंकि हम नहीं रोक सके इनके सुझाव को और खास करके जो अनुरोध था नयन जी का और पदाधिकारियों का। इस उपलक्ष्य में हम यही कहना चाहेंगे कि सही तो इनके प्रति आभार हमारा तभी होगा कि आंगनबाड़ी में जितने भी कर्मी हैं उनका वेतनमान हो, उनका सेवा शर्त हो, और न सिर्फ आंगनबाड़ी, क्योंकि जब महागठबंधन की सरकार आई है और विपक्ष में रहते हुए जब हेमंत सोरेन ने हमें अपने आवास पर आमंत्रित कर और कहा था कि भैया कोई भी 1000, 2000, 4000, 6000 में नहीं रहेगा कार्य करने वाला झारखंड के अंदर, वह निश्चित तौर पर जो न्यूनतम वेतनमान है वो हम लागू करेंगे। हम समझ रहे हैं कि 2 साल अभी सरकार का हुआ है और कोई भी सरकार तीसरे साल में ही प्रवेश करने के बाद देना शुरू करती है, क्योंकि अगर किसी एक संगठन को आज मिल जाए तो वह समझता है कि समूचे राज्य में सारे लोग व्यापक रूप से आ जाएंगे। लेकिन जिनको प्राप्त करना या संगठन की ओर से उन्हें निर्देश दिया जा रहा है कि अगर आपको लेना है तो अभी से दौड़ धूप करना होगा, संगठन को मजबूत करना होगा, तभी हम इस सरकार से अपनी मांगों को हासिल कर सकते हैं। तो से हमारी मांग चली आ रही है कि बिहार की भांति आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एवं पोषण सखी के लिए वो नियमावली बनाए, लेकिन अभी तक नहीं बनाई। दूसरी प्रमुख मांग हमारी है कि हमारे साथ जो चयन प्रक्रिया जो अपनाई गई है सेविका सहायिका के साथ, उसमें सबसे बड़ा दोषपूर्ण है कि ग्राम सभा आम सभा से की जाती है जो प्रायः विवादास्पद हो जाती है, जिसके कारण आज अनेकों मामले विभाग में लंबित पड़े हुए हैं चयन के लिए। इसलिए बिहार ने बहुत अच्छा सुधार किया है और निर्णय लिया है कि हम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का पोषण सखी का चयन हम ग्रामीण स्तर पर नहीं करके हम विभागीय स्तर पर परीक्षा आयोजित करके, इंटरव्यू आयोजित करके, साक्षात्कार के द्वारा हम उनका चयन करेंगे, ताकि कहीं पर भी माननीय न्यायालय में या और अन्य जगहों पर विभाग स्तर पर वो प्रक्रिया लंबित नहीं रहे और पोषक क्षेत्र का कार्य, आंगनबाड़ी का कार्य सुचारू रूप से चल सके। आज के सम्मेलन में प्रमुख रूप से हम जिला कमेटी का भी चुनाव करने जा रहे हैं। हमारे नए नए साथी जो काफ़ी एक्टिव हैं उनके ऊपर आज के सम्मेलन की जिम्मेदारी दी जाएगी और आने वाले समय में चाईबासा में राज्य सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें विभागीय पदाधिकारियों के साथ विभागीय माननीय मंत्री महोदया पधारने के लिए अपनी अनुमति प्रदान कर दी है और वह सम्मेलन अपने आप में द्वितीय सम्मेलन होगा, जिसमें राज्य स्तरीय मांग को लेकर हम सरकार के समक्ष मजबूती के साथ खड़ा होंगे और अपनी समस्याओं को रखेंगे। उसका समाधान के लिए सरकार से मांग करेंगे कि हमारी समस्याओं का समाधान वो करे, अन्यथा आने वाले समय में एक बृहद आंदोलन होगा। और इस आंदोलन की रूपरेखा आज गिरिडीह से प्रारंभ हुई है। झारखंड के 24 जिलों में इसी प्रकार का सम्मेलन चल रहा है। रविवार को राज्य संपोषित योजना के अंतर्गत गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के चुंगलो से करमाटांड़ भाया जसपुर पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास गिरिडीह सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि सह झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह के द्वारा किया गया।
इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह रास्ता कई सालों से काफी खराब था और लंबे समय के बाद इसका जीर्णोद्धार हो रहा है। इस क्षेत्र की जनता इसके कार्य की गुणवत्ता का ध्यान रखे और साथ ही साथ इस कार्य के संवेदक भी यह सुनिश्चित करें कि रोड का निर्माण पूरी गुणवत्ता के साथ हो। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की मुखिया, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष, संवेदक तथा काफी संख्या में झामुमो के कार्यकर्ता और आम जनता उपस्थित रही। जसपुर के फुलो जानो चौक से राज्य संपोषित योजना अंतर्गत जसपुर से कर्मठार भया जंगलों का ये शिलान्यास कार्यक्रम था सुदृढ़ीकरण का। ये योजना 2,49,00,000 का प्राकलन था, लेकिन निविदा प्रक्रिया में संवेदक ने इसे 1,74,00,000 कुछ रुपए में लिया है। मैं ग्रामीण जनता से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सड़क प्राकलन के अनुसार अपनी निगरानी में निर्माण कराएं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ये सड़कें जो जर्जर अवस्था में थी इसका सुदृढ़ीकरण किया जाना है और ये सड़क ऐसा बने कि वर्षों तक कम से कम 3-4-5 साल फिर आपको सुविधा हो आवागमन में, मजबूती से बने। रविवार को बिरनी प्रखंड के अंतर्गत दलांगी पंचायत लेबरा गांव में कांग्रेस पार्टी की एक बैठक की गई, जिसमें जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, प्रखंड अध्यक्ष इतवारी वर्मा, सलाउद्दीन अंसारी, मकबूल अंसारी आदि नेता उपस्थित रहे। बैठक में कई लोगों ने दूसरे दल छोड़कर कांग्रेस पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। सदस्यता ग्रहण करने वालों में बहादुर यादव, तुलसी यादव, द्वारिका राणा, अलाउद्दीन अंसारी, दफ्तर अली, चंद्र राम, लोचन राणा, महादेव सिंह, राहुल पासवान, भोला पासवान, सहनवाज अंसारी, वासुदेव यादव, फारूक अंसारी, शिवशंकर राणा इत्यादि प्रमुख हैं। महेंद्र जी हैं, आइए महेंद्र बाबू आइए। हर सुख दुख में हमको जब बुलाते हैं तो आते रहते हैं। कोई व्यक्ति नहीं कह सकते हैं कि वर्मा नहीं आते हैं। 12 बजे रात बुलाते हैं, 12 बजे रात आता है। चलिए महेंद्र यादव जी, चलिए रामचंद्र रामचंद्र, चलिए लोचन राणा, लोचन भाई कने हैं, आइए। नारायण राणा, लोचन भाई आइए। नारायण राणा, अमृत यादव, अमृत भाई। किसान मंच के बैनर तले रविवार को पूर्व में जिला अध्यक्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह को दिए गए सूचना के अनुरूप किसान मंच के सदस्य एवं किसान 3 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कार्यालय गिरिडीह के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे। इस अवसर पर मंच के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने गिरिडीह विधायक के नाम अनुरोध पत्र प्रेषित करते हुए मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। इस अवसर पर काफी संख्या में मंच के सदस्य और किसान उपस्थित रहे। किसानों के साथ शोषण करना बंद करो, किसानों के साथ शोषण करना बंद करो। जिला के अधिकांश किसानों का जमीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं हुआ है और जमीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं होने की वजह से जमीन का रसीद भी निर्गत नहीं हो रहा। किसान जब अंचल कार्यालय अपना जमीन का ऑनलाइन एंट्री करवाने जाते हैं तो अंचल अधिकारी के द्वारा कहा जाता है कि आप अभिलेखागार से रजिस्टर 2 और खतियान का नकल निकाल के लाइए, और जब किसान अभिलेखागार आता है तो सालों भर घुमाया जाता है, रजिस्टर 2 का नकल नहीं दिया जाता है। हम लोग पिछले कई महीनों से आंदोलनरत हैं, उसके बाद भी डीसी और एसी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हम लोगों का मांग है कि हमने किसान मंच की ओर से गिरिडीह जिला के 13 अंचल का जो रजिस्टर 2 का
अभी प्रमाणित प्रति सूचना अधिकार कानून के तहत मांगा है उसको दिलवाया जाए। और हम लोगों का दूसरा मांग है कि आज जितने भी किसान हम लोगों का बैठे हुए हैं, जब तक इनको रजिस्टर 2 का नकल नहीं दे दिया जाता है, खलियान का नकल नहीं दे दिया जाता है, तब तक हम लोग ये आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। और हम लोगों का तीसरा मांग है कि अंचल कार्यालय में और एसी के यहाँ जमीन के ऑनलाइन नियुक्ति के लिए जो साल भर से आवेदन पड़ा हुआ है उसका वो निष्पादित करे। अभी हम लोगों के बीच में एक प्रमोद कुमार सिंह हैं, 1 साल से एसी के यहाँ आवेदन पड़ा हुआ, लगातार प्रयास हो रहा है और सिर्फ थोड़ा सा नाम में सुधार करना है, लेकिन साल भर घूमते घूमते परेशान है, नाम में सुधार नहीं हो रहा है, कोई न कोई बहाना करके टाला जा रहा है। लोग जमीन उनका ठीक नहीं पा रहा है, लोग अगर बेचना चाहते हैं तो उनका जमीन नहीं बिक पाता है और उसका ये अधिकारी नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। ये अधिकारी सोचते हैं कि अगर 10 लाख का जमीन है तो 50,000 लाख रुपया हमको भी दे। इस प्रकार का परेशानी है और सारे किसान जो परेशान हैं और हम लोगों ने अब प्रण कर लिया है कि जब तक जो है हम लोगों को रजिस्टर्ड 2 का प्रमाणित प्रति नहीं मिल जाता है तब तक यह आंदोलन जारी है। रविवार को जीडी बगेड़िया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय परिसर में पुरातन छात्र मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शहर के विख्यात डॉक्टर विकास माथुर, अरुण माथुर, महाविद्यालय के अध्यक्ष अजय बगेड़िया, सदस्य सोनल बगड़िया, नील रत्न खेतान इत्यादि मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुरातन छात्र छात्राओं के सम्मान में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। संथाली लोकगीत, नृत्य, स्वागत गीत, योग ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम का संचालन पुरातन छात्र छात्राओं की संचालिका सोनी साहा के नेतृत्व में किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर विकास माथुर ने कहा कि शिक्षक ही समाज के संरक्षक होते हैं। महाविद्यालय के अध्यक्ष अजय बगेड़िया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस महाविद्यालय की स्थापना 2006 में हुई और विगत 16 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की सोच ही व्यक्ति का निर्माण करती है। एक व्यक्ति का अच्छा या बुरा बनना उसकी सोच पर निर्भर करता है। सोच सही रखने के लिए हमेशा अपने आँख और कान को अच्छी बात को देखने या सुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्राचार्य डॉक्टर शिव कुमार सिन्हा, प्रभारी अनिल कुशवाहा, प्राध्यापिका वंदना चौरसिया, रजनी कुमारी, बीना झा, पंकज गुच्छैद, सोनी साहा आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बगड़िया कॉलेज में आज 5 दिसंबर 2021 को पूर्व छात्र सम्मेलन हुआ है। पुराने हमारे शिक्षक लोग, अभी के शिक्षक लोग पास किए हुए हैं, उनका एक सम्मेलन है, मनोरंजन कार्यक्रम है और पुराने विद्यार्थी लोग एक दूसरे से मिलेंगे और पुराने अनुभव को शेयर करेंगे। पुराने शिक्षक और छात्र लोग आपस में बात करेंगे। इसमें कई छात्र जो पूर्व के हैं, उनको कई नौकरी मिल चुकी है, कोई प्राइवेट कई सरकारी में है, सब आए हुए हैं। तो जीडी बगड़िया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है। जीडी बगड़िया टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से जितने भी स्टूडेंट पास आउट हुए हैं, पूर्ववर्ती छात्र एलुमनाई, उन लोगों के द्वारा एक अपना एलुमनी मीट का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
इसमें एक तरह से जितने भी एलुमनाई हैं उसको कॉलेज एक कैंपस देती है, उसमें वो सारे आपस में अपना एक उसका संगठन है, उसके प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सभी वो लोग अपना एक यहाँ पे एक संगठन को चलाते हैं और कॉलेज को साल में एक बार अपना परिसर को वो लोग मांगते हैं, कहते हैं कि हम लोग जितने भी हमारे पुराने छात्र साथी हैं उनसे मिलकर के अपने विचारों का शेयर साझा करते हैं। इससे महाविद्यालय को भी फायदा होता है, यहाँ तक कि जो वर्तमान सत्र में पढ़ने वाले छात्र होते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग लेने वाले छात्र होते हैं, उसे भी एक अनुभव मिलता है कि जो हमारे कॉलेज से पास आउट पुराने छात्र हैं वो लोग अपनी मंजिल को किस प्रकार से प्राप्त किए, यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद वो किस प्रकार से क्या किए ताकि उसे सफलता मिली, उसको शिक्षा के क्षेत्र में अपना कार्य करने का मौका मिला, अर्थात वो सरकारी नौकरी में गए, तो वो अपने विचार को भी शेयर करते हैं, जिससे हमारे वर्तमान छात्र के जो छात्र होते हैं उसको एक प्रेरणा मिलता है कि हमें रविवार को झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला स्तरीय बैठक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संघ भवन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता बासुकी नाथ राय ने किया। प्रदेश अध्यक्ष सह प्रधान सचिव मैनेजर प्रसाद सिंह ने उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा, झारखंड सरकार शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है, राज्य में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त करने पर तुली है। शिक्षक संगठन इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आए दिन मनमाने तरीके से आदेश निकाले जा रहे हैं, हम उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे। सरकार की तुगलकी फरमान का विरोध करने हेतु दिनांक 17/12/2021 को राज्यपाल के समक्ष 1 दिवसीय धरना देंगे और सरकार के तुगलकी फरमान को वापस करने के लिए बाध्य करेंगे। इसमें गिरिडीह से सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल होंगे। शिक्षक संघ इकाई जिला गिरिडीह का एक कार्यकारिणी का बैठक है, जिसमें दिनांक 17 दिसंबर 2021 को राज्यपाल के समक्ष विभिन्न मांगों को लेकर के पूरे राज्य के शिक्षक एक दिवसीय धरना देंगे। उसी क्रम में आज जिला कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया जाना है और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे पुरानी पेंशन और अभी जो नए नित्य बोरा बेचने की जो बहुत ये अपमानजनक शब्द शिक्षकों के लिए किया जा रहा है, उसका भी विरोध किया जाएगा। और जो भी पुराने मांगे हैं, चाहे वो प्रोन्नति हो, चाहे वो और भी किसी तरह की चीज़ हो, वैसे लोगों पर भी करने के लिए सरकार पर दबाव डाला जाएगा। और इसी के लिए आज पूरे जिले के सभी प्रखंड के सभी अंचल के अध्यक्ष, सचिव, आमंत्रित सदस्य सब उपस्थित हुए हैं और उसका दूसरे कार्यक्रम सफल कैसे किया जाए धरना का, इन्हीं सब बातों पर आज विचार विमर्श किया जा रहा है। आज का अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज़9 की वेबसाइट, फेसबुक, पोर्टल, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।